Welcome students, welcome back to my channel. Again my passion and my efforts to make physics more simpler continued. Physics again I will tell easy subject है. देखो I have come up with some good problems. देखो फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो 4-5 स्टेप से ऊपर जाती है. अगर वो जा रही है तो मीन्स आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स की प्रॉब्लम है. आजकल एमसीक्यूज आते हैं हर जगह, बट जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे, देखो सब्जेक्टिव से भी एमसीक्यूज निकालना एक अपने आप में आर्ट है, और जो कि नॉर्मली बहुत ही प्रोडक्टिव होता है और बहुत ही एडवांटेजियस होता है. देखिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ. IIT 86 का है, 1986. ये अपने टाइम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बट आज की डेट में एक बहुत बढ़िया एमसीक्यू है, वेरी गुड एमसीक्यू. देखो क्वेश्चन कहता है पार्ट ऑफ सर्किट इन अ स्टेडी स्टेट अलोंग द करंट्स. देखो फिर बता रहा हूं स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी स्टेट. देखिए स्टेडी स्टेट का मतलब होता क्या है बेसिकली. इसका मतलब है कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, मींस इट इज ऑफरिंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. इट मींस इस ब्रांच में, कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी. इस ब्रांच में करंट जीरो है, देयर इज नो करंट. सबसे पहले चीज हमें समझनी है. मैंने कहा करंट जीरो है बट पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा. मैंने कहा ए पॉइंट है, दिस इज बी. पीडी एग्जिस्ट करेगा इसकी प्लेट्स के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में. इसने पूछा है आप एनर्जी निकालिए. देखिए 20 सेकंड्स की प्रॉब्लम भी नहीं है, 20 सेकंड्स, लेस देन 20 सेकंड. एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है आपका. E इज इक्वल टू 1/2 CV². ठीक है, देखिए 1/2 CV² कर दिया. अब मुझे केवल V निकालना है, तो मेरा V अननोन है, और तो मुझे कुछ निकालना नहीं है. देखो कितने आराम से निकालते हैं. इनको बोलते हैं डीसी सर्किट्स. मैंने इसका टाइटल भी दे रखा है इस वीडियो का, डीसी सर्किट्स. क्यों. देखो रेजिस्टेंस लगे हैं, कैपेसिटर लगे हैं, बट यहां पे हमने बैटरी यूज करी है. ये देखिए ये बैटरी है, दिस इज द बैटरी. और बैटरी जिसमें सर्किट में लगी होती है उसको हम डीसी सर्किट बोलते हैं. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. ध्यान से देखिए यहां से कितनी करंट आ रही है. ये देखिए मेरा सर्किल दिख रहा है आपको, कितनी करंट आ रही है, 2 एम्पियर. दिस इज 2 एम्पियर करंट यहां से आ रही है. यहां से कितनी आ रही है, 1 एम्पियर आ रही है. यहां पर कितनी चली जाएगी ऐड होके, यहां पे हो जाएगी 1 + 2 I इज इक्वल टू 3 एम्पियर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स. 3 एम्पियर हो गई. इसमें 3 एम्पियर जाएगी, तो जी इसमें भी 3 एम्पियर जाएगी, दोनों में 3 एम्पियर जाएगी. अब इसने मुझे बोला यहां पर ये जो है मेरा सर्कल देखिए, यहां पर आपका 2 एम्पियर है. कितना है यहां पर, ये इसने दे रखी है मुझे 2 एम्पियर. इट मींस 2 एम्पियर करंट है. बट अगेन देखिए ये 1 एम्पियर यहां से आ रही है. कितनी आ रही है यहां से, ये 1 एम्पियर आ रही है. अब भाई एक बात बताओ, जब 2 एम्पियर यहां पे है, 1 यहां से आ रही है, तो ये करंट कितनी रही होगी, ये वाली करंट कितनी रही होगी. मैं इसको I' कहता हूं. और I' किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. आपका 1 एम्पियर इनकमिंग था, I' इनकमिंग था, और आउटगोइंग कितना था आपका, 2 एम्पियर था. तो I' मेरा कितना हो गया, 1 एम्पियर. मतलब इसमें मेरा I' निकल के आ गया जी कितना, 1 एम्पियर. ठीक है. अब मैंने ये सारा प्रोग्राम क्यों निकाला. अब आप कहोगे जी 1 एम्पियर है तो 3 एम्पियर बाकी कहां गए. भाई यहां भी तो कुछ गया होगा. उसने तो कहा ही नहीं कि सर्किट कंप्लीट है, उसने तो पहले ही बोला आपको एक पार्ट ऑफ सर्किट, एक सर्किट का पार्ट है. ठीक है. अब करंट आ गई, मींस मेरे पास सारा प्रोग्राम अब आ चुका है. अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. देखो ए और बी, ये देखिए ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा, पीडी बिटवीन ए एंड बी. मैंने आपको पीछे वाले वीडियोस में भी बता रखा है. सिंपल तरीका होता है ए और बी निकालने का. आप ए से बी तक आने का रास्ता ढूंढ लीजिए, कोई सा भी, एक ही रास्ता है यहां, तो यहां आते. ठीक है. तो कैसे आएंगे, मैं यहां पे इसका नाम डाल देता हूं एक.
मैं इसका नाम डाल देता हूं यहां पे, कितना ए है, और ये वाला पॉइंट मैंने लिया था आपका कितना, बी ले रखा है मैंने ये वाला पॉइंट, ए और बी, और यहां पे मैं ले लेता हूं सी, यहां ले लेता हूं मैं डी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन खत्म। 20 सेकंड का क्वेश्चन है, पीडी बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, देखिए पीडी अक्रॉस ए एंड सी प्लस पीडी अक्रॉस सी एंड डी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डी एंड ए। ओके जी, तो ये आपका V मैंने ले लिया। ए सी के अक्रॉस कितना हो जाएगा, हमें एक फॉर्मूला पता है केवल IR 5, और I है हमारा 3 एम्पियर, और CD में कितनी करंट है हमारी 3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है 1 एम्पियर, नीचे वाले में कितनी करंट है हमारी I-1 एम्पियर है इंटू 2, तो 15 प्लस 80 इंटू 20 वोल्ट। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब इसने एनर्जी पूछी है, लीजिए आप एनर्जी निकालिए 1/2 CV², और मेरा C कितना है 4 माइक्रोफेरेड। बच्चे गलत कर देते हैं, इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, इंटू 20 इंटू 20, 2 2 जा 4, और ये आपका आ जाएगा 400, 800, 8 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। सो सिंपल। देखिए एक और अच्छी प्रॉब्लम डील करते हैं। अब देखो फिर मेरा वही पैशन कि हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है, हमें फिजिक्स को मार्केटिंग नहीं करनी है फिजिक्स की, सिंपल सब्जेक्ट। अब देखिए IIT 2011 की प्रॉब्लम है, सिंपल CBSE में भी इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ाते हैं, यहां भी है। मैंने पहली प्रॉब्लम ये ली हुई है आपके सामने, दूसरी ये ली हुई है। देखो इसी का नेक्स्ट वर्जन ये है, सेम क्वेश्चन ये है। मैं दोनों क्वेश्चन बताऊंगा आपको अलग अलग क्या क्या। देखो इस क्वेश्चन के अंदर इसने आपसे क्या बोला है, इसने बोला है आपसे द बैटरीज ऑफ डिफरेंट EMF। मतलब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपने सीखा है पैरेलल में वोल्टेज सेम होनी चाहिए। यहां वोल्टेज 6 वोल्ट की है और यहां वोल्टेज 3 वोल्ट की है, 1 ओम के साथ 2 ओम के साथ। अब ये प्रोग्राम क्या है, क्योंकि मुझे तो पता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, लेकिन साथ में रेजिस्टेंस भी लगे हुए थे। अब इसने पूछा है आपसे A और B के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, वोल्टेज बताइए। देखो सिंपल सा रूल है, आपको मैं बताता हूं जो आपको MCQs के लिए बहुत बढ़िया है। हमें जब भी A और B के बीच में ऐसे निकालना है, दोनों पैरेलल में लगे हैं, इसका फॉर्मूला होता है E = E1/R1 E2/R2 डॉट E3/R3 डॉट अपॉन 1/R1 1/R2 1/R3। ये आपके 12th स्टैंडर्ड में इसका प्रूफ भी आता है, व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वहां प्रूफ आता है। ठीक है, हम यहां डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं। मैंने आपको डेलिबरेटली ये फॉर्मूला बताया है, क्यों 2 की जगह 3 आ गया तो आपका शॉर्टकट वाला फॉर्मूला रखा का रखा रह जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन हो गया, लगाइए। देखिए ये E1 है, ये 6 वाला E1 ले लिया मैंने, मैं 3 वाले को भी E1 ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लगाइए E हो गया आपका 6/1 प्लस 3/2 अपॉन 1 प्लस 1/1 1/2, और ये मेरा कितना हो जाएगा, मैं 2 LCM ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 12 प्लस 3 15, और नीचे हो जाएगा मेरा 3, और ये क्वेश्चन आ गया जी आपका 5 वोल्ट। ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें आपको एक इंटीजर बताना था, कितना आएगा, यू गेट इट 5। आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसके अंदर। वेरी गुड MCQ। चलो अब बच्चा कहता भाई रिपीट कि क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दे टीचर तो आप कैसे करेंगे। ओके नो इश्यू, हम इसको जी मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो मॉडिफाई कैसे करेंगे, इसने कहा आपसे इस बार 3 लगे हुए हैं। देखो E1 3 वोल्ट दे रखा है, E2 आपको 2 वोल्ट दे रखा है, ये 1 वोल्ट दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, ये देखिए ये और ये ऊपर नीचे दोनों ही सेम क्वेश्चन है। यहां 2 लगे हुए थे, यहां 3 लगे हुए।
मैं फिर वही फॉर्मूला लगाऊंगा। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि यहां पे इसने आपसे करंट भी पूछी हुई है। करंट पूछिए, सबसे पहले तो ई निकाल देते हैं। देखो जी, ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, E1 बाई R1। E1 कितना है मेरा, यहां पे E1 कितना है, E1 3 वोल्ट है मेरा, और R1 कितना है, 1 है, प्लस 2 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 अपॉन 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1, ये आपका आ गया 6/3 2 वोल्ट। क्विक, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने ये आपको क्वेश्चन दोबारा 3 के लिए भी क्यों बताया, करंट कैसे निकालेंगे। देखो, हमें ये निकालनी है करंट, ही निकालनी है करंट, हर ब्रांच में निकालनी है, ठीक है जी। अब यहां पे मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं जी यहां पे करंट ये सेल देगा, ये सेल भी करंट दे रहा है। मैंने कहा जी इसने करंट दी I1, इसने करंट दी I2 सेल ने, और इस सेल ने करंट दी मुझे I3 करंट दी, ठीक है। अब मैं तीनों ही करंट निकाल देता हूं। अब आपको सिखाते हैं कि जब सेल करंट देता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। सबसे पहले सेल के लिए फॉर E1 ले लेते हैं हम। E1 के लिए देखो वोल्टेज तो मेरी सबकी सेम आ गई, कितनी, 2 वोल्ट। देखो यहां पे भी 2 वोल्ट है, यहां पर भी 2 वोल्ट है, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट है, यहां भी 2 वोल्ट है, यहां भी, इन दोनों के अक्रॉस भी 2 वोल्ट है। ओके जी, लगाते हैं। V कितना है यहां पे, 2 वोल्ट है। E1 कितना है, 3 है, माइनस I1, R1 कितना है, 1 है। तो यहां से क्या मिला आपको, और I1 मुझे कितना मिल गया यहां से, 2 माइनस 3 दैट इज 1 एम्पियर। सिंपल। आइए जी, फॉर E2 निकालते हैं। E2 में कितना है, अगेन V तो 2 रहेगा मेरा। अब E2 कितना है मेरा, E2 2 वोल्ट है, माइनस I2 इंटू 1, या अब यहां पे कितनी आ गई, I2 0 आ गई, 0 के आगे यूनिट नहीं लिखते हम। फॉर E3 के लिए आप ले लीजिए, E3 में कितनी है, अगेन 2, यहां पे 1 वोल्ट की बैट EMF है। EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन सेल इज इन द ओपन सर्किट, ठीक है, माइनस I3 इंटू 1। तो यहां पे आपका I3 कितना आ गया, -1 एम्पियर। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये -1 एम्पियर आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आने दो, मतलब करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट फॉर MCQs। ओके, लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम। मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उसी कॉन्सेप्ट पे मैं और क्वेश्चन बता रहा हूं। 2001 स्क्रीनिंग, देखना क्वेश्चन को। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसमें किरचॉफ लगाना है, इसमें लूप लेने हैं, कुछ नहीं। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है देखो, उसी से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। देखो, इसने आपसे क्या बोला है, इसने बोला है सर्किट में विद स्टेडी करंट द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर आपसे पूछा गया है कितना होना चाहिए, ठीक है। इसकी प्लेट्स के अक्रॉस मेरे से पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। मैं इसका यहां पे लगा देता हूं A, और यहां पे मैंने लगा दिया आपका दैट इज B पॉइंट पे लगा दिया। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई अगर 2 सेल लगे हुए हैं पैरेलल में इस तरीके से, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, मैं उसको फिर यहां यूज कर लूंगा। आप देखिए, मैं पहले A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं, जो मैंने पहले भी निकाला हुआ है, ठीक है। मैं निकाल लेता हूं जी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, VA माइनस VB। फाइन, निकालता हूं। क्या क्या फंडा है उसका, सेम E1 बाई R1 जो मैंने ऊपर बताया, V बाई R प्लस 2V बाई R, ये भी आपकी बैटरी ही है जिसकी एक लाइन थोड़ी सी मिसिंग है। ये मैं बना देता हूं इसकी लाइन, यहां पर इसकी बैटरी की एक लाइन मिसिंग है आपकी। फाइन, ओके, 2V बाई R। अब इसके बाद आप आ जाइए, क्या था, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई 2R। ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका आ गया 2V बाई 2R था, तो ये आपका आ गया 2V बाई 3। ऑप्शन तो अवेलेबल है। नो, दिस इज नॉट द आंसर 2V बाई 3। क्यों,
क्योंकि इस ब्रांच में ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। वैसे तो मैं डायरेक्ट फंडा बता रहा हूं, आप बी माइनस कर लीजिए, बट अगर आपको एग्जैक्ट समझना है कि स्टोरी है क्या, तो हम किरचॉफ लगा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैंने यहां पे सिंपल किरचॉफ लॉ लगाना है, ए टू बी लगा रहा हूं मैं किरचॉफ लॉ। सिंपल किरचॉफ लॉ मेरा क्या कहता है, जिनको नहीं भी समझ में आता किरचॉफ लॉ कैपेसिटर की टर्म्स में, वो भी समझ जाएंगे। देखिए मैं सिंपल लेके चल रहा हूं जी, वी ए माइनस वी बी, प्लेट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस वी। क्यों माइनस वी? बिकॉज आई एम एंटरिंग फ्रॉम द निगेटिव प्लेट, दैट इज इक्वल टू वी कैपेसिटर, और ये आपका 2v/3 है, माइनस वी कैपेसिटर। तो आपका वी कैपेसिटर कितना आ गया? दैट इज v/3। तो यू शुड बी केयरफुल व्हाइल चूजिंग द आंसर कि आंसर गिवन था 2v/3 यहां पे। तो आपको आंसर में चेंज क्यों आया? क्योंकि यहां पे बैटरी लगी थी, निगेटिव के साथ लगी थी, इसलिए मैंने माइनस कर दी। प्लस के साथ होती आप प्लस करते, अगर यहां पे पॉजिटिव होता आप इसे प्लस कर देते। छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए।